हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लिक लर्निंग हब। आज हम ए स्टार एल्गोरिदम को स्टडी करेंगे। ए स्टार एल्गोरिदम इज अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम्स। इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम्स मतलब क्या? ऐसे एल्गोरिदम्स जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और गाइडेंस मिलता है, जिसके थ्रू हमें गोल स्टेट को अचीव करने के लिए हेल्प होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम। ओके, ए स्टार एल्गोरिदम स्टार्टिंग नोड एंड गोल नोड में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम ये कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं f of n इज इक्वल टू g of n प्लस h of n। अगर हमें ये इक्वेशन समझ में आया तो हम इजीली कोई भी पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में g of n मीन्स योर एक्चुअल कॉस्ट, मतलब नोड S से नोड A तक ट्रैवल करना है तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, वो होती है एक्चुअल कॉस्ट। एंड h of n मीन्स योर एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब गोल स्टेट को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर नोड को कितनी कॉस्ट लग सकती है, उसका एस्टिमेशन। ओके, अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। अगर डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे S नोड इज अ स्टार्टिंग नोड। सबसे पहले हम X नोड को एक्सपांड करेंगे। नोड S से हम नोड A एंड नोड B तक ट्रैवल कर सकते हैं। देयर आर टू सक्सेसर नोड A एंड नोड B। सबसे पहले हम नोड A को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स पाथ SA। नोड S से A तक जाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट है 1 और नोड A कह रहा है गोल स्टेट तक मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, बट उसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 5। वैल्यू ऑफ f of n इज 1 plus 5 is equal to 6। ओके, नाउ अब हम नोड B को कैलकुलेट करेंगे, मीन्स पाथ SB। नोड S से B तक जाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट है 2 और नोड B की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 6। तो फिर the value of f of n is 2 plus 6 is equal to 8। ओके, नेक्स्ट नोड एक्सपांड करने के लिए हम इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट को चेक करेंगे। 6 is less than 8 मीन्स हम A को सिलेक्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन। गॉट इट? अब अगर हम देखेंगे तो नोड A से हम नोड Y एंड नोड X को जा सकते हैं, मतलब देर आर टू अवेलेबल पाथ SAY एंड SAX। फर्स्ट हम SAY को कैलकुलेट करेंगे। SAY की एक्चुअल कॉस्ट होगी नोड S टू नोड A 1 और नोड A टू नोड Y 7, मतलब पाथ SAY की एक्चुअल कॉस्ट होगी 8 और नोड Y की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 8। वैल्यू ऑफ f of n इज 1 plus 7 plus 8, that means 16। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे SAX, तो एक्चुअल कॉस्ट होगी S to A 1 और A to X 4, मतलब टोटल कॉस्ट होगी 5 एंड नोड X की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 5। वैल्यू ऑफ f of n इज 1 plus 4 plus 5 is equal to 10। ओके, यहाँ हम देखेंगे तो एक पाथ की कॉस्ट है 16 और एक पाथ की कॉस्ट है 10, लेकिन नोड B हमें गोल स्टेट तक कॉस्ट 8 में लेके जा रहा था। करेक्ट? यहाँ हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, मतलब रिटर्न हम नोड B पे जाएंगे। ए स्टार एल्गोरिदम में बैक ट्रैकिंग अलाउ होती है। ओके, अब हम पाथ सिलेक्ट करेंगे S टू B। हमें अब नोड B को एक्सपांड करना है। नोड B से हम नोड C तक ट्रैवल कर सकते हैं, वैसे ही हम नोड D तक भी कर सकते हैं। तो देर आर टू सक्सेसर नोड C एंड नोड D। उनकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम नोड C तक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नोड C की एक्चुअल कॉस्ट होगी S टू B 2 और B टू C 7, टोटल इज 9 और C की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4। वैल्यू ऑफ f of n इज 2 plus 7 plus 4 is equal to 13।
वैसे ही नोड डी के लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी S to B 2 और B to D 1, सो टोटल कॉस्ट इज 3 और D की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 15। तो फिर वैल्यू ऑफ f of n इज 2 + 1 + 15, दैट मीन्स 80। सो यहाँ वापस से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बैक ट्रैकिंग, ओके, एंड हम लोग कौन सा पाथ सिलेक्ट करेंगे, सो पाथ SAX, ओके। सो नेक्स्ट हम नोड एक्सपांड करेंगे X। सो नोड X से हम जा सकते हैं गोल हमारे गोल नोड पे या गोल स्टेट पे, मतलब पाथ SAXE is the best path with actual cost 7. Got it? Thank you.